ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लिया गया, ठोसों के यांत्रिक गुण के चैप्टर से लिया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो मेटलिक वायर हैं पी एंड क्यू, हैव द सेम वॉल्यूम एंड आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। इफ देयर area of cross sections are in the ratio 4:1 and the force F1 is applied to P and the extension of delta L is produced, the force which is required to produce same extension in Q is F2, the value of F1 upon F2 is। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो मेटेलिक वायर है, हम यहाँ पे समान पदार्थ के दो धातु के तार हैं, तो हम दो धातु के तार बना देते हैं, एक P और एक Q बना देते हैं। ठीक है, हम P की सारी चीज़ों को 1 की तरह समझेंगे और Q की सारी चीज़ों को 2 की तरह समझेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों के आयतन समान है। अगर हम इन दोनों के आयतन को समान कर दें तो V1 की वैल्यू V2 के बराबर हो जाएगी। और आयतन यदि इसमें अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब अगर हम लोग A1 अपॉन A2 की बात करें तो दिया हुआ है 4:1। ठीक है, हमारे को 4:1 दिया था एंड P पर F1 बल लग रहा है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो F1 है। ठीक है, ये तो हमको 1 मान के पता चल गया था। तो बल आरोपित करने पर इसकी लंबाई में वृद्धि जो होती है डेल्टा एल होती है। ठीक है, क्यू में समान विस्तार, मतलब इसमें भी हमको डेल्टा एल का ही चेंजिंग लानी है, मतलब इसका जो वृद्धि हो रही है वो भी डेल्टा एल लाना है। तो समान विस्तार उत्पन्न करने के लिए इसमें जो बल F2 आएगा वो फाइंड करना है, मतलब फिर F1 अपॉन F2, मतलब इसका F2 दिया था, इसका डेल्टा एल है। अब समझते हैं कि वॉल्यूम बराबर दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया नंबर 1 इंटू लेंथ नंबर 1 इज इक्वल टू एरिया नंबर 2 इंटू लेंथ नंबर 2। तो L1 अपॉन L2 दोनों के लेंथ का क्या अनुपात होगा, वो हो जाएगा A2 अपॉन A1 के बराबर। और A2 अपॉन A1 यहाँ से निकालते हैं तो 1/4 के बराबर आएगा। तो ये दो चीज़ें हमारे पास पता चल गई। हमसे पूछा है F के बारे में बताइए, जबकि दोनों तार सेम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोनों तार के लिए फिर हमको F पूछा था, तो F किस पे डिपेंड करता है देखते हैं। एक फॉर्मूला पढ़े थे, यंग मॉड्यूलस का Y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस होता है F/A और स्ट्रेन होता है डेल्टा L/L के बराबर। ठीक है, अगर हम इसको सॉर्ट आउट कर दें तो हो जाएगा F इंटू एल बटा में डेल्टा एल इंटू ए। हमको F के बारे में पता करना है, तो F का फॉर्मूला बना लेते हैं। F बराबर हो जाएगा Y इंटू डेल्टा एल इंटू ए अपॉन एल के बराबर। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है और क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि y जो कि यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल सेम है जिसके से कांस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा एल क्वेश्चन में बोल दिया था कि दोनों में जो विस्तार है समान है, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो रह क्या गया, एरिया और लंबाई पे। तो एफ का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L के बराबर। तो यहां से अगर हम लोग F1 अपॉन F2 निकालते हैं, मतलब F1 अपॉन F2 अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो एरिया के समानुपाती है, जिससे A1 अपॉन A2 आ जाएगा, और लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती है, जिससे L2 अपॉन L1 आ जाएगा, उलट जाएगा। अब इन सब का वैल्यू रख के F1 F2 बड़े आराम से निकाल देते हैं। A1 अपॉन A2 की वैल्यू आई थी 4:1 इंटू L2 अपॉन L1 अगर उलाट देंगे तो हमारा पास आंसर आ जाएगा 4:1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4/16:1। तो हमसे पूछा था F1 अपॉन F2 की वैल्यू क्या है, जो कि रेशियो तो नहीं पूछा क्योंकि अपॉन कर दिया था। तो 16 और 1 का अपॉन करेंगे तो 16 आंसर आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 16, और ये 16 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।